Brought to you by Ludo Fantasy. लूडो फैंटेसी दे रहा है 3 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज वी केयर फॉर यू। डाउनलोड लूडो फैंटेसी नाउ। देश के लिए आवश्यकता पड़ने पर सेना के साथ लड़ने के लिए भी तैयार हैं। नापाक मुल्क पाकिस्तान है कि अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आता, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान जब जवाब देता है तो मुंह तोड़ जवाब देता है, घर में घुसकर जवाब देता है। कल यानी गुरुवार रात भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सीमा में मिसाइल दागने की कोशिश की तो हिंदुस्तान ने पहले तो उन मिसाइलों को गिराया और उसके बाद पाकिस्तान के घर में घुसकर तबाही मचा दी। इसी बीच पूरे देश से इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार को या सेना को जब भी जरूरत पड़े हमें बताएं, हम हमेशा जरूरत के समय हाजिर रहेंगे। उन्होंने देश की एकता और अखंडता को सर्वोपरि बताया और उन्होंने कहा कि आने वाले 2 महीने के अपने उन्होंने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम फिलहाल निरस्त कर दिए हैं ताकि वो देश की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर सकें। इस समय देश की जो परिस्थिति है उसमें सभी मतभेदों को बुलाकर एक साथ पूरे देश को एकजुट होकर के खड़े होने की आवश्यकता है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री डोभाल जी और इसी तरह से हमारी तीनों सेनाओं के जो सेनाध्यक्ष हैं और उनके अंतर्गत आने वाली पूरी की पूरी सेना, चाहे वो जल थल नभ कहीं की हो, उन सब के साथ इस समय हम लोग एकजुट होकर के खड़े हुए हैं और जहाँ उनको आवश्यकता पड़े, वैसे तो हम धर्माचारी हैं, लेकिन देश के लिए आवश्यकता पड़ने पर सेना के साथ लड़ने के लिए भी तैयार हैं और अगर किसी सेवा शिविर में जाकर के वहाँ पीड़ितों की सेवा करने का प्रसंग आए तो वहाँ भी हम अपने सहयोगियों के साथ जाकर के सेवा करने के लिए भी तैयार हैं। हमें सैन्य गतिविधियों का अनुमान है इसलिए क्योंकि अध्ययन करते समय हमने एनसीसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सेना के साथ जो कैंप होते हैं उनको भी हमने अटेंड किया है, इसलिए हमको इस बारे में पूरा अनुमान है कि सैन्य गतिविधियां कैसे होती हैं और हम शरीर से भी स्वस्थ महसूस करते हैं, कोई बाधा नहीं है। इसलिए अपने सभी आगामी कार्यक्रम 2 महीने तक के निरस्त करके हम पूरी तरह से देश के साथ खड़े हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि पूरा देश एकजुट होकर के इस समय खड़ा हो और अपनी सरकार का और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने में अपना योगदान करें। सरकार को या सेना को जहाँ पर भी ज़रूरत होगी, भारत का एक नागरिक होने के नाते हम उसके साथ खड़े हैं। भारत की विजय हो और शत्रु परास्त हों, इसके लिए जो हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उन अनुष्ठानों को भी हम इस अंतराल में संपन्न कराएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भारत जैसे सदा से अपराजेय रहा है वैसे ही अपराजेय भी रहे और साथ ही साथ जो लोग भ्रमवश या भूलवश भारत के विरुद्ध खड़े होने की गलती करते हैं उनको ये बात लंबे समय तक के लिए समझ में आ जाए कि भारत का जो पराक्रम है वो आपको आपकी भूल का अनुभव कराने में समर्थ है। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के कायराना हमले का जवाब देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने गुरुवार शाम को जम्मू कश्मीर और राजस्थान की सीमा क्षेत्रों में हवाई हमले और ड्रोन हमले करके तनाव को और भड़काया। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि उसकी कार्रवाई कंट्रोल्ड और नपीतुली होगी, लेकिन पाकिस्तान के हमलों का जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। सरकार ने कहा था कि भारतीय सशस्त्र बल तनाव को न बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं, बशर्ते इसे पाकिस्तान सेना भी माने। भारत ने पाकिस्तान के हमलों का जवाब देते हुए न सिर्फ इस्लामाबाद को निशाना बनाया बल्कि रावलपिंडी, पेशावर और लाहौर में भी जवाबी हमला किया। भारत ने बृहस्पतिवार रात को जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और बाकी कुछ जगहों पर सैन्य प्रतिष्ठानों पर पाकिस्तान की ओर से मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जाने के प्रयासों को विफल कर दिया। अखनूर, सांबा, बारामूला और कुपवाड़ा जैसे अलग अलग जगहों पर विस्फोट और सायरन की आवाजें साफ सुनाई दी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर रात के समय बड़े पैमाने पर एयर अलर्ट ऑपरेशन चलाया।
भारत के S-400 यानी सुदर्शन चक्र सहित तमाम एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की तमाम मिसाइल्स और ड्रोन को हवा में मार गिराया। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।